हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स क्रैक इंग्लिश में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नया। देखिए, लेट्स का आपने बहुत बार यूज किया होगा, पढ़ा होगा, कहीं भी देखा होगा, लेकिन एक माइनर जो डिफरेंस है इनके अंदर। लेट्स देखिए दो प्रकार से लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं। एक विथ अपोस्ट्रोफी है और एक विदाउट अपोस्ट्रोफी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं हुआ है। और आगे आप देखेंगे लेट के बाद में जो एस दिया हुआ है, एस के बीच में जो कोमा आता है, इसको हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो अपोस्ट्रोफी के लगने से इसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो वो कहाँ पर यूज होता है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, विदाउट अपोस्ट्रोफी का जो लेट्स होता है उसका क्या है उपयोग, और वो क्या है इंग्लिश के अंदर, उसका क्या यूज है, कैसे उसको बोला जाए, कैसे उसको पढ़ा जाए, कहां पर उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, वो हम जानते हैं। लेट इज अ वर्ब टू सिग्निफाई, टू अलाउ और परमिट। यानी लेट जो है वो एक वर्ब की फॉर्म है जिसका इस्तेमाल आपको अलाउ या परमिट, आपको अनुमति लेने के लिए, अगर आपको किसी वर्ब का प्रयोग करना पड़े तो आप लेट वर्ब का प्रयोग करके किसी से कोई अलाउंस मांग सकते हैं, कोई परमिशन मांग सकते हैं। तो परमिशन मांगने के लिए हम ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें लेट का यूज करते हैं। तो लेट एक वर्ब की फॉर्म है अपने आप में, एंड लेट्स इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लेट। और हम जहां पर ये देखिए लेट्स का जो यूज करते हैं वो क्या है, लेट की ही सिंगुलर फॉर्म है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने देखा होगा कि सिंगुलर के साथ में लेट्स लगता है, प्लूरल के साथ में लेट लगता है। तो इसको मैं नीचे एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको। मिस्टर वर्मा लेट्स हिज डॉग आउट एवरी मॉर्निंग। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए, लेट्स जो लिखा हुआ है ये देखिए किस वजह से आया है, मिस्टर वर्मा की वजह से आया हुआ है। क्योंकि मिस्टर वर्मा सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ में वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है। ये हम अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिंपल के रूल के अकॉर्डिंग जानते हैं। अगर यहाँ मिस्टर वर्मा की जगह आई होता तो हम लिखते आई लेट माई डॉग आउट एवरी मॉर्निंग। लेकिन मिस्टर वर्मा सिंगुलर पर्सन है इसलिए लेट्स आया है, आई प्लूरल पर्सन है इसलिए उसके साथ में लेट आएगा। नेक्स्ट है द एग्जामिनर लेट्स मी इंटर द रूम दो आई वॉज लेट। कि एग्जामिनर ने मुझे कमरे में प्रवेश करने दिया, यानी मुझे अलाउ किया, मुझे परमिशन दी कमरे में आने की, दो आई वॉज लेट। यद्यपि मैं लेट था फिर भी एग्जामिनर ने मुझे कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दी। मिस्टर वर्मा लेट्स हिज डॉग आउट एवरी मॉर्निंग। इसका मतलब क्या होता है कि मिस्टर वर्मा प्रत्येक सुबह अपने कुत्ते को बाहर जाने की छूट देते हैं, यानी उसको बाहर जाने देते हैं। तो लेट्स के अंदर अगर अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं हुआ है तो ये एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको सिंगुलर पर्सन के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखिए अपोस्ट्रोफी के साथ में लेट्स का यूज कैसे किया जाएगा। लेट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट अस। यानी लेट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचित रूप है लेट अस का। यानी इस लेट्स के अंदर क्या है, लेट के साथ अस छिपा हुआ रहता है। लेट के अंदर अस है वो छिपा हुआ है। इट इज यूज टू शो सम सजेशन और रिक्वेस्ट। देखिए इस लेट्स का प्रयोग है वो अलाउ या परमिशन के लिए नहीं होता है, इसका उपयोग होता है सजेशन और रिक्वेस्ट। अगर आप किसी को कोई सुझाव देते हैं, कोई रिक्वेस्ट आप करते हैं, तो उसके लिए आप इस अपोस्ट्रोफी वाले लेट्स का प्रयोग करते हैं। यानी इसके अंदर लेट अस रहता है, अस है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, वो छुपा हुआ रहता है। तो इसके कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। देखिए लेट्स डिस्कस द मैटर, इसका मतलब है लेट अस डिस्कस द मैटर, कि चलो इस मैटर, इस विषय के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। लेट्स अरेंज द मीटिंग, चलो एक मीटिंग की व्यवस्था करते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं। लेट्स हैव हम फन। अब यहाँ पे लेट्स का मतलब भी है हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि चलो कुछ मजा करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नाउ, अभी से, आज से शुरुआत करते हैं। तो इसमें भी हम किसी को क्या कर रहे हैं, सजेस्ट दे रहे हैं, अपना सजेशन, अपना सुझाव जो है वो उसको बताते हैं, चलो हम ऐसा करते हैं। तो जब लेट्स से वाक्य बनता है तो उसको जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, चलो अभी से शुरुआत करते हैं। लेट्स गो टू द पार्टी, चलो पार्टी में चलते हैं।
लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, चलो सब कुछ भूल जाते हैं पुरानी बातें और नई शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए लेट्स जो सेंटेंस शुरू होते हैं उसमें हम अपने मन का कोई सजेशन, अपने मन का विचार है, सुझाव है, वो बताते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो हम ऐसा करते हैं। तो जो सेंटेंस हम बोलते हैं, चलो ऐसा करते हैं, चलो पार्टी में चलते हैं, चलो स्कूल चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, चलो ये काम करते हैं, चलो वो काम करते हैं, तो उन सारे वाक्यों को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो लेट्स से उस सेंटेंस को शुरू किया जा सकता है। तो आई होप लेट्स का ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा और लेट्स से बनने वाले कुछ सेंटेंस भी आपको सीखने के लिए मिले होंगे। इसी प्रकार के और वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय एवरीवन।